2-4 दिन पहले ना मेरा एक दोस्त मुझे दुकान पर मिलने के लिए आया, तो काफी लंबी चौड़ी उससे बातचीत की और बातों बातों में ना मैंने उससे पूछा कि सुना यार तेरे काम शाम के क्या हालात हैं, कैसी तेरी जॉब जा रही है। तो कहने लगा यार आपको पता ही है कि माड़े बंदे के कोई हालात नहीं। तो मैंने ना उसको उम्मीद दिलाने के लिए बात कही कि यार वाकई माड़े बंदे के आजकल कोई हालात नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि माड़ा बंदा मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में उसके लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। तो कहने लगा यार यूसुफ भाई आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल वक्त जो हालात है माड़े बंदे की ना दुनिया है ना आखिरत है। तो मैंने कहा यार ये कैसे तूने बात कह दी, दुनिया है ना आखिरत है, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो कहने लगा कि मुझे अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोजाना कई मरतबा झूठ बोलना पड़ता है, रोजाना कई जुर्म करने पड़ते हैं, रोजाना अपने बॉस को कई मरतबा धोखा देना पड़ता है। मैं उससे थोड़े वक्त की छुट्टी लेकर बाहर चला जाता हूँ और अपना कारोबार शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा वाकई यार ये बात तो धोखा है। तो फौरन ना मुझे उसकी बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक इरशाद याद आया कि हदीस मुबारका में आता है कादल फकरू अन यकूना कुफरन, करीब है कि गुर्बत बंदे को कुफर तक पहुंचा दे। यानी गुर्बत बसा औकात बंदे की गुर्बत इतनी बढ़ जाती है कि वो कुफर करने पर मजबूर हो जाता है, वो झूठ बोलने लग जाता है, वो धोखा देने लग जाता है, वो लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर देता है, वो कर्ज लेकर वापस नहीं करता, भाग जाता है, वो डिफॉल्टर हो जाता है। तो ये बातें किसको चाहिए? ये बातों की जरूरत हमें है कि हम अपने दाएं बाएं लोगों का, अपने मुलाजिमीन का, अपने तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखें। हमें उनको इतनी मुनासिब तनख्वाह देनी चाहिए कि उनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए, ना कि वो बेचारा घुस घुस कर जिंदगी गुजारे। ये फिक्र असल तो मालिक को होनी चाहिए कि वो मालिक मुलाजम को देखते ही पहचान जाए कि यार इस वक्त इसको पैसों की जरूरत है, इस वक्त इसके घर बच्चे की वलादत का वक्त है, इस वक्त इसकी बेटी की शादी है, इस वक्त इनके घर फौतगी होगी। ये सारी सोच मालिक को होनी चाहिए कि यार हम अपने मुलाजिमीन की फौरी जरूरत पूरी करें ताकि उसको किसी जुर्म पर मजबूर ना करें। तो लिहाजा अगर माड़ा बंदा दुनिया में जुर्म कर रहा है ना, तो उसके जुर्म की वजह से मालदार भी गिरफ्तार होगा।